तो मैं बिल्कुल सदन में अगर मैं आई हूँ और खिलाड़ियों के लिए मैं आई हूँ, किसी और थर्ड चीज़ के लिए मैं आई नहीं हूँ। अगर खिलाड़ियों के साथ में गलत हो रहा है तो मैं बाहर भी बोलती हूँ, अंदर भी बोलूँगी और हर जगह पे जहाँ पे भी गलत होगा वो बोलेंगे। बात कर रहे थे इसी पे, तो उनका कहना था कि ये कोई सदन से जुड़ा हुआ मसला नहीं था, जो सदन के देखिए नहीं, अगर पूरे प्रदेश में अगर जब प्रदेश का कोई बच्चा मेडल लेके आता है तो वो स्पेशल उस प्रदेश का मुद्दा हो जाता है। जब हरियाणा के बच्चे अगर उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रदेश का मुद्दा है और उसको हम टेकअप करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लाइटली नहीं बोल सकते कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। हम इस प्रदेश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं और प्रदेश और देश दोनों हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आज इस सदन में हूँ तो मेरे को मौका मिला है तो मैं डेफिनेटली मतलब इस चीज़ के खिलाफ मैं खड़ी होंगी। आपको मिला नहीं है तो क्या उम्मीद है इस पर जवाब? क्योंकि बहुत सारे वादे दिखाए जा रहे थे कि वादे पूरे करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैंने ये वादा याद दिलाया कि आपने किया था, वो आप पूरे सदन के सामने जवाब दीजिए क्या चल रहा है उसके वादे। आपने संघर्ष किया 2 साल और अब कुश्ती फेडरेशन का भी आपने बात करी, लेकिन आपकी बात को काट दिया गया। स्पोर्ट्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको हमें काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी लंबा एक इसमें तो मतलब बहस होती है ना, जो वो वाला हमें टॉपिक चाहिए। इसमें वो सामने वाले कुछ प्रेजेंट करते हैं, मैं कुछ प्रेजेंट करती हूँ, तो कोशिश मेरी है कि मैं मतलब कुछ तो हम चेंज करें। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ स्पोर्ट्स में कुछ चेंज नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने 213 या 214 200 से ऊपर की नौकरियां उन्होंने खिलाड़ियों को दी हैं। देखिए मैं इसी बात मैं बताइए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप 5 मिनट में 8 मिनट में नहीं बोल पाते हो। ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको भी आप डिप्टी डायरेक्टर बोल रहे हो कि डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट देंगे, जो नेशनल में मेडलिस्ट है उसको भी डिप्टी डायरेक्टर दे रहे हो। तो जो रिस्पेक्ट जो खिलाड़ी डिजर्व करता है, ओलंपिक्स में 20-25 साल, मेरे को 25 साल हो गए, मेरा आज तक वो मेडल हाथ में नहीं आया है, तो वो मेडल की जो कीमत है वो सरकार को पता भी होनी चाहिए और उस खिलाड़ी को वो सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए उसको ये रहे कि हाँ मैंने इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कुछ किया है और मैं आज जिस पद पे हूँ अपनी मेहनत के ऊपर हूँ, वो किसी के रहमो क्रम पे नहीं हूँ। तो इतना सम्मान तो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। 44 जो पोस्टें उस टाइम मिली थी वो बड़ी पोस्टें थी, आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस राज? पहले डेफिनेटली वो बड़ी मिलती थी, डीएसपी लगाते थे सीधा बड़ी पोस्ट पे। और अभी साक्षी मलिक का मैंने जिक्र किया था, साक्षी मलिक ने इतना रिक्वेस्ट किया कि उनको यूनिवर्सिटी, आप अगर यूएसए का देखोगे, चाइना का देखोगे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो यूनिवर्सिटी में बड़ी पोस्ट पे जाते हैं ताकि वो खेल को स्पोर्ट्स को मैनेज करें। और वो जो हमारे खिलाड़ी नहीं है, आप एक डिप्टी डायरेक्टर से आप क्या उम्मीद कर सकते हो और क्या उसको आप सम्मान दे रहे हो? नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी में भी तो करना चाहिए ना, उसमें भी खिलाड़ियों को आप जिम्मेदारियां दो, खिलाड़ियों को भी सीखने को मिलेगा। तो एक जरूरी नहीं है कि एक स्पोर्ट्स की फील्ड में खिलाड़ी एक ऐसा एक मैं मानती हूँ कि इतना दिमाग, इतना माइंड उसके अंदर होता है, इतना क्रिएटिव होता है और वो हर चीज़ से, ज़िंदगी में हर चीज़ से वो गुजर चुका होता है, तो वो अलग अलग फील्ड में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ज़रूरत है आपको उसके पे विश्वास करने की। जब कैश अवार्ड की बात आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस टाइम में 38 करोड़ रुपए कैश दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 592 करोड़ दिया। देखिए वो आंकड़े मैं वही तो बता रही हूँ ना, खेल मंत्री जी के बाद बोलने के बाद मेरे को मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली वो आंकड़े बताती। अभी आंकड़े क्या बोल रहे हैं, सदन में सामने एक बात लिखी हुई थी कि सदन में अगर पैर रखा है, नहीं बोलना और झूठ बोलना दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो वो ये चीज़ें जो हैं वो पूरे सदन के सामने सच्चाई से रखनी चाहिए। ऐसे आप पूरा ये तथ्य नहीं है कि नहीं, ये बिल्कुल तथ्य नहीं है। ऐसा इतना पैसा किस खिलाड़ी को मिला है? खिलाड़ी कैश अवार्ड के लिए दर दर भटक रहे हैं। अंडर 17, अंडर 14 के जो बच्चे हैं, मेरी विधानसभा में, और एक रेसलिंग की लड़की है प्रिया मलिक, उसका पैसा भी तगनेट का, क्योंकि उसके सामने लिखा दिया कि अंडर 17 की लड़की है, उसके लाखों में पैसे अटके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मतलब एक एक खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पे नहीं दे सकती, लेकिन लाखों खिलाड़ी हैं और क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ तो मैं उसको अच्छे से बता सकती हूँ। हरियाणा की खेल नीति पूरे देश के अंदर सबसे बेटर है। देखिए डेफिनेटली वो इस जो टाइम पीरियड में 20 साल में सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस खेल नीति को बनाने का काम किया था। शुक्रगुजार है, आज हमारे बीच में नहीं है वो। उसके बाद में हुड्डा साहब ने उस नीति को आगे बढ़ाया है। उसके बाद में अभी इनका जो बीजेपी पार्टी का जो काम था उसको बढ़ना चाहिए था। 12 में भी ओलंपिक में 5-6 मेडल आ रहे थे, आज भी 5-6 मेडल आ रहे हैं, 24 में भी इतने ही मेडल आए हैं। तो अगर हमने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो ये मेडल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं मान गया आपकी बातें, सब सच बात है, ठीक है, मैं उसको दूसरी चीज़ को मैं साइड में रखती हूँ, वो सब सच है। तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। खेलों के अंदर जो फेडरेशन में बिल्कुल राजनीति एक कारण है। अभी आप देख लो बॉक्सिंग फेडरेशन में क्या चल रहा है।
बड़े बड़े नेता हैं वो उसको कब्जे में लेके अपना पर मैम अंदर सीधा करने का मंत्री महिपाल ढांडा ने आपको ये भी कहा कि एक वाक्य हुआ है तो जरूरी नहीं सारे वाक्य ऐसे हो और पार्टी को उससे अलग। देखिए, मैं आपको आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर बात बोल रही हूँ। जितने भी चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारी पार्टी से विपक्ष पे है, एज ए खिलाड़ी होने के नाते मेरे को सच में बहुत सम्मान मिल रहा है। इसमें मैं झुठला नहीं सकती इस चीज़ को, और मैं थैंकफुल भी हूँ, और मुझे समझ में भी आ रहा है मिल भी लोगों से, तो वो बहुत सम्मान कर रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल समानता के साथ में बिल्कुल इज्जत और उस अपनी मर्यादा में रह के अपने बात को और खिलाड़ियों की बात को रखने का कार्य कर रही हूँ, और मैं आगे भी उसको मतलब जारी रखूँ। धन्यवाद आपको।